देखिए दोस्तों, ये आपका सेकंड वीडियो है। अगले वीडियो में हमने आपको थ्योरी बता दिया, थ्योरी में बहुत अच्छे से हमने समझा दिया। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार के पूछा जाता है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का पहले शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक का मतलब इसको गुणनखंड करके इसका आंसर निकालना, मतलब फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर इसका तोड़ेंगे। देखिए बताए दे, यहाँ पर क्या होगा कि 7x को हम लोग क्या करेंगे कि 7 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि जोड़ेंगे तो 7 होगा और गुना करेंगे 10 होगा। तो 7 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इधर 10 और फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो देखिए 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x और प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें x और i कॉमन, तो x प्लस हो गया 5 और यहाँ फिर देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए यही वाला चीज़ यहाँ लिखा है, x प्लस कितना हो गया 5 हो गया, x प्लस कितना हो गया 5। उसके बाद देखिए प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लिख देंगे बराबर में 0। अभी दोनों के बदले में x प्लस 5 यहाँ भी लिख देंगे और x प्लस 5 ही दोनों के बदले में लिखा है, यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे x का मान निकलेगा 2 गो, एगो x प्लस 5 बराबर 0 करिएगा तो x का मान हो गया -5, एगो x प्लस 2 बराबर 0 करिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो 7 को हमने दो भाग में तोड़ा, 5 और 2, तो 5 और 2 कितना होता है 7 होता है। ये दोनों में कॉमन हो गया x, ये दोनों में कॉमन हो गया कितना 2, ये दोनों के बदले में एक लिखा जाए, यहाँ x प्लस हो गया 2 बराबर 0 हो गया। ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब ए बी सी का मान कैसा निकालते हैं, तो देखिए ए का मान अभी तुरंत बताए थे, जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहता है वो एक कहलाता है, तो एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक है। फिर देखिए एक्स के गुणांक वाला बी कहलाता है, तो बी के गुणांक कुछ, एक्स के गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 7 है, और अचर पद कितना गलत है 10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि शून्य सत्यता यानी जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच करना आपको शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -by होता है। अल्फा का मान धरेंगे, यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना हो गया -5, अब बीटा का मान कितना है -2, इधर बी के जगह पर कितना लिख देंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है -7 -7 बराबर कितना हो गया -7। उसके बाद पुनः अल्फा इंटू बीटा का भी दिखाना, मतलब शून्यांकों का योग, ये था योग, यह गुणांक। तो इसके बीच में देखेंगे फॉर्मूला c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना हो गया -5 इंटू -2 और सी का मान कितना देख लीजिए 10 अब बटे हुआ है, तो यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10, कितना हो गया प्रूव हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, जांच करना है। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ, जब पूछा हुआ है पूछा भी जाता है कि यहाँ पर कहेगा सबसे पहले शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए बीच वाले मध्य पद को, यानी मध्य वाले पद को दो भाग में, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करेंगे तो हो जाएगा अचर पद और जोड़ेंगे तो वो वाला पद मिल जाना चाहिए। यदि फिर यहाँ माइनस रहेगा, अभी भी एक क्वेश्चन अभी दूसरा हम बताएंगे। तो x प्लस देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन हो गया x प्लस 5, यहाँ पर भी x, दोनों के बदले में एगो x प्लस 2, यहाँ से x के मान एगो -5 एगो -2 हो गया, अल्फा हो गया बीटा हो गया। यहाँ से ABC का मान कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला a कहलाता है, x के गुणांक वाला b कहलाता है, अचरपद c हो गया। जांच करेंगे शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। यहाँ से देख लीजिए दोनों बराबर हो गया। इस तरह से क्या करना है, जांच लेना। इस तरह से बनाएंगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपका पक्का यहाँ से मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने लेकर आया। 2x स्क्वायर -8x प्लस कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 बराबर कितना मान लिए 0 मान लिए। अब क्या करना है कि इसका गुणनखंड निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद दोनों का पहले मल्टीपल करेंगे, तो दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बीच वाले को ऐसे दो भाग, देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया। फिर बीच वाले को दो भाग में ऐसे तोड़ना है, यहाँ पर देखिए माइनस है तो जोड़ना है, माइनस है जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 8, गुना करेंगे तो 12, तो 6 और 2 8 हो जाता है और 6 गुना 2 करेंगे 12 हो जाएगा। 2x स्क्वायर -6x और -2x प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। ये दोनों में कॉमन हो रहा है 2x, यहाँ पर हो जाएगा x -3, यहाँ भी हो गया x -3, माइनस का 2 लेंगे बराबर 0। ये दोनों के बदले में के को लिखना है, ए को लिखेंगे, यहाँ पर 2x - 2 बराबर हो गया 0। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ से x का मान एगो 3 हो गया, एगो x का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। फिर a का मान देखिए 2, अब b का मान -8 और c का मान कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से जांच करना है। क्या करना है, उसी तरह से जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
तो अल्फा का मान देखिए कितना निकल के आया था 3 और +1, और बी का मान कितना है -8, यहाँ पर -8 पहले से है, /2 करेंगे तो 4, इधर भी 8/2 करिएगा 4, यानी 4 बराबर कितना हो गया 4। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो C/A हो जाएगा। फिर अल्फा का मान देख लीजिए 3 × 1, और सी का मान 6, और /2 2 × 6 3 = 3 हो गया। इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको।